को अभी रखने जा रहा हूँ। क्या हम सब तैयार हैं? विषय है, जैसे आपके स्क्रीन के ऊपर आप पढ़ सकते हैं कि आज का विषय, और मैं चाहता हूं कि इसको पहले हम बोलेंगे और उसके बाद आप भी इसको बोलना सीखेंगे। ऐसा था पौलुस सेवक सेवा में। इसको वापस कहेंगे, ऐसा था पौलुस सेवक सेवा में। इसको तोड़ के पढ़ना है, राइट नथानियल? इसको तोड़ के पढ़ना है। ओके, तो वापस से पढ़ सकते हैं। ऐसा था पौलुस सेवक सेवा में। तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि एक सेवक था ऐसा सेवा में, वाह, जिसका नाम था पौलुस। और हम सब जानते हैं कि पौलुस एक ऐसा व्यक्ति था जिसने बाइबल के अंदर, न्यू टेस्टमेंट की बात कर रहा हूं, 75% किताबें लिखी है। 75% मतलब 75%। सबका फोकस है या? तो कुछ ऐसी बातें आपके बीच में रखूंगा, और आप जानते हैं कि जब किसी व्यक्ति को मैं रखता हूं तो उसकी डिटेल में स्टडी करके रखता हूं। ओके, तो चाहते हैं कि आपका जो फोकस है वो यहाँ पर हो, और जितने फेसबुक और यूट्यूब और रिकॉर्डेड वीडियो आप देख रहे हैं, रिक्वेस्ट करते हैं आप लोग भी तैयार हो जाएं। ओके, तो विषय है, ऐसा था पौलुस सेवक सेवा में। सबसे पहले ये मैप देख लीजिए, और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे भी अगर सबको दिख रहा होगा, ये एरो जो है अगर आप थोड़ा सा देख सकें, आपको ये जो एरो है बेथलेहम से लेकर, जिसको कहते हैं यरूशलेम में आता है बेथलेहम, यहाँ से लेके जिसको इंग्लिश में कहते हैं टार्सस या तरसीस या हिंदी में तरसीस, जिसको हम कहते हैं कि कम से कम 961 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक दूरी है। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि ये जो चित्र है अपने आपके बीच में इसलिए रखा है ताकि आपको मैं समझा सकूं कि मैं बात किसकी कर रहा हूं ना। हम सभी जानते हैं कि जिसको हम कहते हैं, जब पृथ्वी यीशु के आने का इंतज़ार कर रही थी, या मानव जाति यीशु का आने का इंतज़ार कर रही थी, जिसको हम कहते हैं बीसी और एडी। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी, जिसका मतलब होता है ईयर ऑफ द लॉर्ड। उन दिनों में जिसको कहते हैं कि 6 सदी बीत चुकी थी, जिसको कहते हैं कि पृथ्वी पर यीशु के आने का वक्त लग चुका था, 6 सदी बीत चुकी थी, उसके वक्त में यीशु पैदा होता है बेथलेहम में। और 960 या 61 किलोमीटर दूर एक और लड़का पैदा होता है, और उसका नाम है पौलुस। पौलुस ने अपने, जिसको हम कह सकते हैं कि यीशु के जीवन काल में आमना सामना कभी नहीं किया। यीशु के मरने के बाद उसका सामना यीशु से हुआ है, और वो भी दर्शन में, अगर आपको थोड़ा बहुत याद होगा। सब लोग ठीक हैं? और साथ ही साथ जितने यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि ये जो चित्र है आप देख सकते हैं कि उसमें मैंने कुछ लिखा है कि टू हिस्ट्री चेंजेस, जिसको हम कहते हैं कि इतिहास को बदल कर रख देने वाले 2 ऐसे चरित्र। सब लोग ठीक? सबका फोकस है? सबका फोकस है? राहत कहाँ हुई अभी? या पीछे देख लो नहीं था, और जहाँ जगह है वहाँ पे बिठा दीजिए। ओके, तो जिसके चलते ये 2 व्यक्ति थे जिसने इतिहास को या मानव जाति के इतिहास को बदला है, जिसमें से यीशु, जिसको हम कहते हैं कि पृथ्वी पर चलता फिरता परमेश्वर, जो कि मानव रूप में इस पृथ्वी पर आया। अब क्योंकि मैंने बहुत सारा कनेक्शन आज रखा है और मुझे नहीं पता मैं कितनी देर तक और कितना मुझे वक्त लगेगा, लेकिन देखते हैं कि मैं कहाँ तक जा सकता हूँ। बस आप लोगों का थोड़ा सा फोकस हो और आप लोग बात को ध्यान से समझ सकें। ओके, तो इस व्यक्ति को जिसको कहते हैं पौलुस, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, और विषय है, ऐसा था पौलुस सेवक सेवा में। और ये रहा इन 2 व्यक्तियों की जिन्होंने इतिहास को बदला है। एक रहता था बेथलेहम में और एक रहता था तरसस में, तरसीस हिंदी में, जैसे भी आपको समझ में आ रहा है। वाह, मैं जब इस व्यक्ति का स्टडी कर रहा था हिस्ट्री के हिसाब से, क्योंकि बाइबल में बहुत सारी बातें नहीं लिखी है, तो मैं ताज्जुब हुआ कि जिस माता पिता से इस लड़के का जन्म हुआ, जिसको कहते हैं हिंदी में पहला है उसका नाम साउल, और उसके बाद में है पौलुस, जिसको कहते हैं पॉल। इसके माता पिता को
इसके जन्म से पहले 70 साल पहले रोम के लोगों ने अपने कब्जे में ले लिया था। लेकिन उसके बावजूद इसके माता पिता ने अपना जो कौम था, जिसको कहते हैं जूइश कौम, इसको कभी नहीं छोड़ा और ये लगातार परमेश्वर के साथ चलते रहे। और यही वजह है कि यीशु की नज़र इसके ऊपर पड़ी कि ये वो व्यक्ति है जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अद्भुत बात है, दिमाग में बहुत कुछ आ रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको आगे लेकर जाऊं। तो लिखा है कि दोनों भी यहूदी थे। एक था यहूदा के गोत्र का और दूसरा था बिन्यामीन के गोत्र का, जिसको कहते हैं बेंजामिन। अब इस व्यक्ति की क्योंकि मैं बात कर रहा हूं, थोड़ा सा आपको रखूं कि यहाँ से जिसको कहते हैं सौल और जिसको कहते हैं पौल, यहाँ से इसका जो है सौल से पौल बनने का सफ़र यहाँ से तय होता है या शुरू होता है। आर यू रेडी फॉर दिस? नाउ एक व्यक्ति से मिलाता हूँ जिसका नाम है गमालियल, इंग्लिश में, और हिंदी में कहते हैं गमलियल। इस व्यक्ति के पास में, इस व्यक्ति की जिसको हम पौलुस कह रहे हैं, इसकी स्टडी हुई थी। और मैं आपको बता दूं कि वचन को पढ़ते हैं, लिखा है एक्ट चैप्टर 22 का 3 में, और ये पौलुस खुद अपने मुंह से बोल रहा है। आइए सुनते हैं इसने क्या लिखा है। लिखा है कि मैं तो यहूदी मनुष्य हूँ। आपको मैंने क्या कहा था? ये यहूदी था। ओके, लिखा है कि मैं तो यहूदी मनुष्य हूँ जो किलिकिया के तरसूस, आपको अभी बताया था तरसूस। ओके, तो ये रहता था तरसूस में मैं जन्मा, परंतु इस नगर में गमलीएल के पाँव के पास बैठकर पढ़ाया गया और बाप दादाओं के व्यवस्था की ठीक रीति पर सिखाया गया। और परमेश्वर के लिए ऐसी धुन, एक साथ बोल सकते हैं धुन, जिसको इंग्लिश में लिखा है ज़ील फॉर द लॉर्ड, जिसको कहते हैं परमेश्वर के लिए पागलों की तरह प्यार करने वाला। ओके, इसको ध्यान रखना। परमेश्वर के लिए धुन, लिखता है कि धुन लगाया था जैसा तुम सब आज लगाया है। तो इस व्यक्ति ने जिसका नाम है गमालिएल, ऐसी टीचिंग दी थी, लेकिन व्यवस्था की, जिसको कहते हैं, आपको याद होगा, सोच में सच होना। अगर आपको याद होगा कभी, सोच में सच होना जरूरी है। आप क्या सोचते हैं उसमें सच होना बहुत जरूरी है। मैं सोच रहा था, तू सोच, लेकिन सच कितना है? यू अंडरस्टैंड? वैसे ही गमालिएल ने उसको टीचिंग तो बहुत दी, लेकिन उस व्यक्ति के पास, और ना ही यहूदा या यहूदी पौलुस के पास में कभी वो सच्चाई थी, क्योंकि सच्चाई यीशु देता है, किताबें नहीं। बाप रे ऐसी सुस्त ताली अपने पास रखो। अगर ताली बजाना है अगली बार से तो मजबूती से बजाना, ठीक है ना? तो वापस आते हैं कि प्रकाशन किताबें नहीं देता, प्रकाशन रेवलेशन यीशु देता है, और आंखें खोलने का काम किताबें नहीं, यीशु खोलता है। आमीन। नाउ जिसके चलते आपको अभी तक ये पता चला कि पौलुस जो था वो ऐसा था जिसके अध्ययन यहाँ पर गमालिएल के द्वारा हुए। नाउ मैं चाहता हूं कि आपको एक और एंगल इस व्यक्ति का दूं, जो कि फिलिप्पी की किताब 3 का 5 से 6 में लिखा है। आइए देखते हैं। लिखा है कि 8वें दिन मेरा खतना हुआ। यीशु का खतना कौन से दिन हुआ? 8वें दिन। सब लोग ठीक? ओके, यीशु का खतना हुआ 8वें दिन। पौलुस का भी खतना हुआ 8वें दिन। 8वें दिन क्यों? क्योंकि व्यवस्था का कानून था कि 8वें दिन आपके बच्चे का समर्पण हुआ है। अब आप सोच के देखो, अगर आप यहूदी होते, आगे आप समझदार हैं, तो लिखा है कि 8वें दिन मेरा खतना हुआ। इज़राइल के वंश और बिन्यामीन के गोत्र का हूँ, इब्रानियों का इब्रानी हूँ, व्यवस्था के विषय में यदि कहो तो फरीसी हूँ। आपको याद होगा मत्ती की किताब उसके 23 अध्याय में यीशु कहता है कि फरीसी मूसा की गद्दी पे बैठे हैं। तो पौलुस जो पहले सौल था, किसकी गद्दी में बैठा है? मूसा की। और फरीसी की टीचिंग बाइबल से ज़रूर है, जिसको कहते हैं व्यवस्था, लेकिन जीवन नहीं देती। लेकिन उसके बावजूद ये कह रहा है कि मैं फरीसी हूँ। उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया का सताने वाला। ओके, जल्दी से आपको बता दूं कि मूसा की टीचिंग अलग है और यीशु की टीचिंग अलग है। सबका फोकस वापस, थैंक यू सर, वापस कहता हूँ कि मूसा की टीचिंग अलग है और यीशु की टीचिंग अलग है। मूसा की टीचिंग में एक मंदिर आता है जिसको कहते हैं यरूशलेम का मंदिर, और यीशु की टीचिंग में भी एक मंदिर आता है, लेकिन उसको कहते हैं कलीसिया। मूसा का मंदिर आज नहीं है, लेकिन यीशु की कलीसिया हर जगह है। बस क्या बात है, ऐसी आनी चाहिए ताली मजबूती से, ठीक है ना?
तो जिसके चलते कहता है कि अगर उत्साह की बात करूं तो मैं कलीसिया को सताता था, और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो मैं निर्दोष था। मैं निर्दोष इसलिए था क्योंकि मैं व्यवस्था को पूरी तरह से पालन करता था। दूसरे शब्दों में आप ये कह सकते हो कि मूसा की जो किताबें थी इसको ये घुट घुट कर पीता था। दूसरे शब्दों में ये व्यवस्था से कभी अलग नहीं हुआ। ऐसा व्यक्ति था आपका सॉल, जो बाद में बना पॉल। मैं चाहता हूं कि पौलुस की छवि आपके दिमाग में पहले आ जाए, और अभी तक तो कुछ कुछ जल्द से आ चुकी होगी। पौलुस कभी टाइम पास वाला आदमी नहीं था। सॉल कभी भी टाइम पास वाला आदमी नहीं था। जब वो गलत था तो भी जुनून के साथ काम करता था, और जब वो सही हुआ तो सवाल ही खत्म। और जिसके लिए मैंने आपको वचन को पढ़वाया ना, इस व्यक्ति ने तरसुस से ट्रैवल करना शुरू किया और ये पहुंचा सीधा यरूशलेम, और कम से कम 960 किलोमीटर से भी ज़्यादा का सफ़र ट्रैवल करता है। पानी के जहाज से आया, ऊंट से आया, घोड़े से आया, मुझे नहीं पता, लेकिन ये पहुंचा एक जवान लड़का, अभी रखूंगा, एक जवान लड़का यरूशलेम में। अब एक साथ पूछो सब लोग, ठीक? एक साथ पूछो क्यों, सिर्फ पूछो क्यों। वाह, शुक्रिया पूछने के लिए, बहुत ध्यान से सुनना। और ख़ास करके जो प्रचार कर रहे हैं आजकल, जो प्रचारक बनना चाहते हैं, आपको भी ध्यान से सुनना होगा, क्योंकि उस वक्त में शुरुआत हुई थी, शब्द को मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे यही शब्द चलता था। वो शुरुआत हुई थी क्रिश्चियनिटी की, जिसको आज हम लोगों ने क्रिश्चियनिटी शब्द को लगा दिया है रिलीजियस के हिसाब से। एक होता है हिंदू, एक होता है मुस्लिम, एक होता है सिख, और एक होते हैं लास्ट में ईसाई। ये चार तो फिलहाल लेके चल रहे हैं, हालांकि 5-6 और भी हैं। सबका फोकस उस वक्त में इस व्यक्ति को इतनी छिड़ थी कि क्रिश्चियनिटी कैसे फैल रही है, जिसको क्रिश्चियनिटी को मैं कहता हूं आज की तारीख में क्राइस्ट फॉलोवर्स, यीशु के पीछे चलने वाले को क्रिश्चियंस कहते हैं। उस वक्त में भी ऐसा ही था, लेकिन आजकल क्या है, मेरे ऊपर देख लो आप, इसको कहते हैं क्रिश्चियंस। मेरे लेफ्ट साइड या राइट साइड देख लो आप, क्रिसमस ट्री, जो कि हमारा नहीं है, जो कि हमने नहीं लगाया, क्योंकि ये चर्च हम भाड़े पे लेते हैं, इसका पैसा देते हैं, यहाँ के लोगों ने लगाया, इसको कहते हैं क्रिश्चियंस। सबका फोकस। और जो कि 25 और 26 या 24 को एक लाल कपड़ा वाला मोटा सा आदमी आपको सड़क में घूमता हुआ दिख जाएगा भीड़ के साथ में, उसको कहते हैं सेंटा क्लॉज, या जो भी गिफ्ट बांटने वाला। ये है क्रिश्चियन इनके हिसाब से। लेकिन उस वक्त में पौलुस को पूछोगे कि क्रिश्चियन का मतलब क्या होता है, वो कहेगा कि एक ऐसा ग्रुप तैयार हो रहा है जो किसी नासरत का आदमी है, जिसका नाम है यीशु, उसके पीछे लोग चल रहे हैं। नासरत का आदमी। और आपको पता है कि ये नासरत का आदमी नहीं था, वो नासरत में आदमी बनकर जरूर आया, लेकिन वो सृष्टि करता था। बस तो जिसके चलते ये व्यक्ति पहुंचा, और जैसे ही पहुंचा आपको नहीं पता, ये जाकर बैठ गया। क्यों? क्योंकि ये फरीसी था, अभी आपको बताया, मूसा की गद्दी पर, और कहा कि मैं देखता हूं अब कौन क्रिश्चियनिटी को आगे बढ़ाता है। इस व्यक्ति ने ऐसा जुनून पैदा किया कि जो भी यीशु का गीत गाएगा उसको ख़त्म, जो यीशु का प्रचार करेगा उसको ख़त्म, जो हाउस चर्च चलाएगा उसको ख़त्म, सीधा या तो जेल या तो कत्ल। ऐसे व्यक्ति ने एक व्यक्ति का कत्ल करने के पीछे अपनी खुद की जिम्मेदारी ली और कहा कि इसको मारो और इसके बिहाफ में मैं खड़ा रहूँगा। अगर किसी ने पूछा कि इसको किसने मारा है और उसका नाम जो भी उसको मारा गया भी रखूँगा, उसके बदले में तुम मुझे मेरा नाम लेना कि मैंने मारा है। और उस व्यक्ति का नाम था स्टीफन, आगे रखूँगा, उस व्यक्ति का नाम है स्टीफन। ना आप देख सकते हैं एक्ट चैप्टर 9, माफ करना, एक्ट चैप्टर 8 वर्स 3 में, आइए उसको पढ़ते हैं। लिखा है कि शाऊल, एक साथ पढ़ सकते हैं प्लीज। लिखा है कि शाऊल कलीसिया को, ये शब्द पे ध्यान देना, और साथ ही साथ ये व्यक्ति को मैंने शाऊल बनाया क्योंकि ये इतना खुखार था, मसीहों को देखता था इसका दिमाग खराब हो जाता था। इस व्यक्ति ने कहा मैं कलीसिया को ऐसा उजाड़ूंगा। तो आप ये चित्र देख सकते हैं, लिखा है कि कलीसिया को उजाड़ रहा था। लिखा है कि घर घर घुसकर पुरुषों और स्त्रियों को घसीट घसीट कर। अब आप सोच सकते हैं कि इसका
जो दिमाग है वो कितना ख़राब हुआ रहेगा। जिसके चलते मैं चाहता हूँ, अगर आपको याद होगा एक शब्द पढ़वाया था, वो था धुन। अगर आप पढ़ सकते हैं धुन। इस व्यक्ति को थी मसीह के लोगों को मारने की धुन। इसको लगा कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो परमेश्वर को खूब पसंद आ रहा है। लेकिन इसी व्यक्ति ने अपना एक स्टेटमेंट लिखा है। आइए सुनते कि उसने क्या लिखा है। लिखा है रोमियो की किताब उसका 10:2 में, क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूँ कि उनको परमेश्वर के लिए धुन तो रहती है परंतु बुद्धिमानी के साथ है। ये व्यक्ति धुन में है, यस, लेकिन क्या नहीं है, बुद्धिमानी ने। कुछ लोग क्या कहते हैं पता है, मैं चीर दूंगा, फाड़ दूंगा, यीशु के नाम का झंडा गाड़ दूंगा। ऊपर से प्रभु बोलते हैं तेरे बाप का राज है क्या? तू चीर देगा, फाड़ देगा, यीशु के नाम का झंडा गाड़ देगा। ये क्यों कर रहा है? इसको कहते हैं कि कुछ लोग प्रभु के लिए बहुत पागल होते हैं, लेकिन पागलपन के साथ जोर से बुद्धिमानी होना बहुत ज़रूरी है। कृष्णा को ये बात अच्छे से समझ में आ गई बहुत जल्दी। आई थिंक 2-3 साल पहले इसने कहा कि मैं तो गाना गाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन बाद में इसको बुद्धि आए, अभी नहीं भाई, पहले की बात कर रहा हूँ। इसको बुद्धि आए, इसने बोला नहीं, मैं ऐसा गाना नहीं गा सकता जो गाने परमेश्वर को पसंद नहीं है। थोड़ा आइज दे और आवाज़ दे। बाप रे, थोड़ा एक एग्जाम्पल आ रहा है, दे सकता हूँ? थोड़ा कम कर। यहाँ कौन कौन है जो होटल में जाके खाना खाते हैं? होटल में, रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में खाना खाते हैं आप लोग। बाकी लोग नहीं खाते, खिलाओ इनको, थोड़ा कम कर। आप जैसे ही होटल में बैठते हैं, वेटर आता है और कहता है कि सर आपका स्वागत है होटल में, लेकिन चुपचाप बैठे रहो, जो खिला रहा हूँ वही खाओ और हमारा बिल भर के जाना। ऐसे करता है या फिर आपको पूछता है कि आपको क्या खाना है? वो आपको पूछता है, ऊपर से इतना बड़ा किताब देता है, किसी किसी को पढ़ने भी नहीं आता है, और कहता है कि सर इसमें से क्या ऑर्डर देना है आपको, आप बोलिए हम आपको लाकर देंगे। ऐसा करता है कि नहीं करता है? आप सोच के देखिए, तो समझ गया अभी। आप सोच के देखिए वर्शिपर्स आजकल क्या होते हैं, यहाँ खड़े होते हैं और ऊपर से परमेश्वर को बोलते हैं पहले तो आपका स्वागत है। परमेश्वर बोलता है बेटा स्वागत तो तेरा है, तू मेरी ज़मीन पे खड़ा होकर, मेरे द्वारा पैदा होकर तू मेरा स्वागत कर रहा है, तेरी औकात है मेरा स्वागत करने की? अरे साहब, ठीक है ना। फिर ऊपर से कहता है कि आज मैं ये गाऊंगा, स्वीकार कर। ऊपर से परमेश्वर बोलता है मेरे को नहीं सुनना है तेरा ये। आप लोग कितने लोग समझ गए मैं क्या बात कर रहा हूँ? तो कहता है कि धुन तो है, उजाड़ रहा था, इसको कहते धुन तो है, आगे बोल दो, लेकिन अकल ने। और तब जाकर कृष्णा को समझ आ गया। इसने बोला मैं ऐसा कोई गीत नहीं गाऊंगा जो वचन को मैच, मैं वो सब गीत गाऊंगा जो वचन को भी मैच करता है और परमेश्वर को भी पसंद है। यहाँ तक ठीक? तो इसको थी धुन, इसको थी तड़प। ये पहुंचा 1000 से भी ज़्यादा किलोमीटर या आसपास में ट्रैवल करके यरूशलेम, और कहा मैं सबको ख़त्म कर दूंगा। ऐसे करते करते इस व्यक्ति को थी धुन, लेकिन अकल नहीं थी। अब आपको कुछ समझना होगा। जब पौलुस यहाँ पहुंचा था, बहुत ध्यान से पढ़ना होगा, लिखा है कि अब तक पूरा यरूशलेम लिखा है कि ऐसे एक नए मत से भर चुका था, जिसका हिंदी शब्द है मत और इंग्लिश शब्द है डिनोमिनेशन, जिसको कहते हैं ग्रुप। और वो ग्रुप था नासरत का एक मसीहा का, जिसको उस वक्त में कहते थे एक साथ क्रिश्चियंस, जिसको आज हम कहते हैं यीशु के लोग। अभी तक ठीक है? तो यरूशलेम के अंदर एक ग्रुप पूरी तरह से फैल चुका था। इसका प्रूफ क्या है? आइए देते हैं। इसका प्रूफ है ये वाला वचन, एक्ट्स चैप्टर 5 वर्स 28। लिखा है क्या हमने तुम्हें चिताकर आज्ञा ना दी थी कि तुम इस नाम से उपदेश ना करना, तो भी देखो तुमने सारे यरूशलेम को अपने उपदेश से भर दिया। तो पूरा यरूशलेम इस नए ग्रुप के चपेट में आ चुका था। वेरी गुड, आ चुका था। मैं शब्द चपेट इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि कई लोगों को जल्दी से समझ में आती है, तो जिसके चलते ये अच्छा चपेट है, नॉट लपेट, चपेट। ओके, वाह। इसको किसने फैलाया था? पतरस। इसको किसने फैलाया था? इस मत को स्टीफन। इसको किसने फैलाया था? फिलिप। इसको किसने फैलाया था? यीशु के बाकी चेलों ने, 120 ने, या उससे भी ज़्यादा जो चुप कर बैठे थे, 500 से भी ज़्यादा। यू अंडरस्टैंड? यरूशलेम के अंदर ये मत अपनी पकड़ मजबूत कर चुका था। वाह। उस वक्त में
कॉन्स्टिट्यूशन था ऐसे करो, नहीं। उस वक्त में ऐसे बिल्डिंग्स थे चर्च के, नहीं। उस वक्त में सरकार अपने पक्ष में थी, नहीं। जहां देखो कोई यीशु का प्रचार कर रहा है उसको पकड़ के मारो। आज टोटल उल्टा है। आज कॉन्स्टिट्यूशन में अपना राइट्स है, ऊपर से चर्चेस हैं, ऊपर से आज़ादी है, उसके बावजूद काम ठप पड़ा है। कितने लोग समझ रहे हैं? ये चित्र को देखो और बात को समझो। लिखा है कि साउल की एंट्री यरूशलेम में तब हुई जब ये नया मत पूरी तरह से जड़ पकड़ चुका। यहां जा रहा है पौलुस, जो कि हॉल था, स्तुति के गीत, यहाँ जा रहा है सड़कों पे प्रचार, यहाँ पे जा रहा है यीशु की चर्चा। इस व्यक्ति को ऐसा महसूस हुआ कि ये नया मत अपना कब्जा जमा कैसे रहा है। इस व्यक्ति ने एक दिन उठाया बेड़ा, इसने कहा कि अब मैं सबको ख़त्म करूँगा। और उस वक्त की जो सरकार थी, रोम की, जूइश की जो सरकार थी, उसने लेटर साइन करवाया और उसने कहा कि मैं जाऊँगा। अब इसको नहीं पता था कि इसके साथ क्या होने वाला है, बट मैं चाहता हूं कि अगला चित्र देखो और इसको देखने के बाद इसको पढ़िए। लिखा है कि साउल इस नए मत से बहुत छिड़ा हुआ था। आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि जिसका पति प्रभु में नहीं है और वो आपसे बहुत चिढ़ता है, जो यहां देख रहे हैं उनको भी बता दो, नंबर्स बताते रहिए जी। जो आपका पति प्रभु में नहीं है और यीशु से बहुत चिढ़ा हुआ है, उसकी जो पारा है ना चिढ़ने की, वो और बढ़ने दो। एक ना एक दिन अगर प्रभु की नज़र उसके ऊपर है, वो बदलेगा। बस बस, शुक्रिया। किसी की पत्नी, आजकल पति आ जाते, पति नहीं आती, तो वो भी एक ना एक दिन बदलेगी। माँ बाप या बच्चे, बॉस या रिश्तेदार, आपका पड़ोसी, आपका जो कोई भी है, अगर यीशु की वजह से चिढ़ता है, आप देख सकते हैं वो बहुत चिढ़ा था। परमेश्वर ने बोला बेटा तेरे को यूज करूंगा। हम नहीं जानते कब किसको परमेश्वर बदल सकता है और उसका उद्धार कर कर उसको यूज कर सकता है। आपका काम है प्रार्थना करना। मुझे बहुत कॉल्स आते हैं, मेरा पति नहीं सुधरता, मेरे बच्चे नहीं सुधरते, मेरा पड़ोसी ऐसा है, मेरा बॉस वैसा है। मैं उनको बोल बोल के थक गया हूं। आपको कुछ नहीं करना है, बस चुप रहो। अगर प्रार्थना कर सकते हो तो उसके लिए प्रार्थना करो, अगर वो भी नहीं कर सकते तो कम से कम जोर से चुप रहो, लेकिन चुप भी नहीं रहते। आपको कुछ नहीं करना। यहाँ कौन कौन है अगर सहमत है, क्योंकि मैं आपका पास्टर हूँ या प्रीचर हूँ, आप मेरी हर बात पे सहमत नहीं होना, अगर सही है तो ही सहमत होना। यहाँ कौन कौन सहमत है, अभी जो बोलने जा रहा हूँ उसको पहले सुन लो। यहाँ कौन कौन सहमत है कि व्यक्ति को बदलते आप नहीं, प्रभु है। ऑफ कोर्स आपको खुद को उसने बदला है। यहां एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसको जाकर कह सके कि इसको मैंने बदला है। आप बाहर से बदल सकते हैं, अंदर से कभी नहीं बदल सकते। दिमाग में कुछ एग्जाम्पल आ रहा, नहीं जाऊंगा, ठीक है ना। जब ये सब कुछ हो रहा था, इस व्यक्ति ने कहा उस व्यक्ति का कत्ल करो जिसकी वजह से सुसमाचार बहुत तेजी से फैल रहा है, और उसका नाम था स्टीफन। आप देख लीजिए स्टीफन। यहाँ पे साउल कहाँ पर है, मैंने साथ में नाम भी रखा है, आप अगर देख सकते हैं। यहाँ पे साउल कहाँ पर है, ये इसके कपड़े, ये वो साउल है, आपको दिख रहा है। इस व्यक्ति ने कहा इसका कत्ल करो, मैं लेता हूं जिम्मेदारी। अब आज इसको लगा कि स्टीफन को मार देंगे तो खेल खत्म, लेकिन उसको थोड़ी पता है कि अगर एक खटमल मरता है, आगे का आपको जल्दी से बोलना था, 100 खटमल पैदा होते हैं। अगर एक लीडर मरता है तो परमेश्वर दूसरा लीडर तैयार कर सकता है। अच्छा, किसी को लगता है कि इसको खत्म करो, जिसको कहते हैं ना रहेगी बांस, ऐसा बाहर कहावत चलता है, लेकिन प्रभु के नज़र में नहीं। आप किसी को ख़त्म कर सकते हो। प्रभु बोला बेटा ठीक है, मैं दूसरा तैयार करूंगा। वाह। किसी ने कहा था, पॉलिटिशियन था, उसने कहा कि क्रिश्चियनों को हाथ मत लगाओ। बोला वो क्या, अभी लेटेस्ट का न्यूज़ है। बोला क्रिश्चियनों को हाथ मत लगा। बोला क्यों? बोला एक को हाथ लगा के देख लिया। बोला किसको? बोला नासरत का यीशु को। बोला वो क्या हो गया? बोला मार के देख लिया तुमने, फिर जिंदा हो गया। अब तुम किसी को मारोगे, कोई ना कोई तो जिंदा हो ही जाएगा। यू अंडरस्टैंड? किसी व्यक्ति को आपको लगता है कि मैं खत्म कर दूं तो खेल खत्म होगा, नहीं। इस व्यक्ति ने जैसे ही कहा स्टीफन को मारो, मैं चाहता हूं कि ये चित्र, माफ करना, ये वचन को पढ़ें जहां पे इसके बारे में लिखा है कि पौलुस जो था, जो पहले साउल था, वो यंग लड़का था, जवान था।
इतना पैशनेट था, उसने कहा कि कुछ भी हो जाए, मैं मसीह जो सुसमाचार फैल रहा है, जो क्रिश्चियन ग्रुप फैल रहा है, मैं उसको रोक कर रहूँगा। सब लोग ठीक? अभी तक आपके दिमाग में कुछ कुछ आ रहा है? वंडरफुल। नाउ जरा इसको पढ़िए। जैसे ही स्टीफन मरा, ओके पीछे जा रहा हूं, जैसे ही स्टीफन मरा, एक जिसको कहते हैं कि एक नया ग्रुप के लिए दरवाजा खुल गया, और वो ग्रुप था अन्य जातियों का। सब लोग ठीक? वो ग्रुप था अन्य जातियों का। मुझे लगता है कि चाय की केटली या थर्मस आप लोगों को खुद के लिए भी लाना पड़ेगा अगली बार से, क्योंकि कुछ लोग जबरदस्ती आंख फाड़ फाड़ के, जो कि कोशिश कर रहे हैं कि आंख खुला रखें। ओके, अगली बार खुद के लिए भी थर्मस ला लिया करो। अब जिसको मैं बोल रहा हूं वो समझ गया है या समझ गई है। इस व्यक्ति को लगा कि मैं सब कुछ खत्म कर दूंगा, स्टीफन को मार दूंगा, लेकिन इस व्यक्ति को नहीं पता था कि इसके साथ कुछ होने वाला है। मैं चाहता हूं कि जो अगला चित्र में मैं रखा था, मैं आपको बताता चलूं। इस व्यक्ति को, जो साउल था, जो कि बहुत जल्दी पौल बनने वाला है, यीशु ने इस व्यक्ति को अद्भुत तरीके से बदला, अद्भुत तरीके से बदला, अद्भुत तरीके से बदला। इसका ये जो सफर था, दमिश्क, अभी तक हम लोग कुछ और बोलते थे, लेकिन ये राइट प्रोनाउंसिएशन है दमिश्क और दमास्कस, ये इसका इंग्लिश शब्द है दमास्कस। सब लोग ठीक? पीछे ये भाई साहब निकला घोड़े पे, या जो भी आपका चित्र में दिख रहा है, घोड़ा बोलूंगा क्योंकि ये जा रहा होगा वहां पर। यीशु की रोशनी इसके ऊपर पड़ती है, और जैसे आप देख सकते हैं ये इसका आखिरी सफर था। जिस शहर में ये जा रहा था, उसी शहर में इसका लाइफ बदला है। और इस व्यक्ति ने, जरा चित्र देख लीजिएगा और वचन को पढ़ते हैं यहाँ पर। मैं चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ पे पढ़ें। एक्ट चैप्टर 9:3 में लिखा है, परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क में के निकट पहुँचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी, और वो भूमि पर गिर पड़ा, और ये शब्द सुना कि हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? उसने उससे पूछा, हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। मैं चाहता हूँ कि आपको ये चित्र फिर से दिखाऊं। स्टीफन की जब मौत हो रही थी, सब लोग ठीक? पीछे या देख लो क्या है। जब स्टीफन की मौत हो रही थी, मैं इसको बोल रहा था जब स्टीफन की मौत हो रही थी, तो मृत्यु के पहले स्टीफन ने एक शब्द बोला था, और मुझे ऐसा लगता है कि जिसकी वजह से यीशु को नीचे आना पड़ा इस व्यक्ति को बदलने के लिए। वो शब्द क्या था? किसने कहा? आपके पास माइक है? अगर आपको पता है तो माइक में बोलो। स्टीफन के आखिरी शब्द क्या थे मरने से पहले, अगर किसी को याद है? और यीशु के भी वही शब्द थे क्रूस पर मरने से पहले। बिल्कुल सही जवाब। स्टीफन ने कहा, हे पिता इन्हें माफ कर। तो यीशु ने कहा, ओके मैं इसको माफ करता हूं, और इसको ऐसा माफ करूंगा कि ये दूसरों को बचाएगा। नहीं तो मैं ऐसा कह रहा हूं, लिखा नहीं है, बाकी को वीडियो बनाना तो बनाओ, अगर बनाओगे तो फिर आऊंगा जीसस ने कहा, अगर बेटा इसने प्रार्थना नहीं की होती तो फिर तेरा तो स्टोरी अलग होता, क्योंकि स्टीफन ने कहा इन्हें माफ कर, तो यीशु ने कहा ठीक है मैं इसी का इस्तेमाल करूंगा, और इस व्यक्ति को दर्शन मिला। और यीशु क्या कहते हैं कि पौलुस या शाऊल, जिसको तू सता रहा है वो मैं हूं। आपको जो यीशु के वजह से सताते हैं, वो किसको सताते हैं एक्चुअली? यीशु को। तो यीशु आपके बिहाफ में बदला लेगा, आपको नहीं लेना है। आपका बॉस हो, आपका पति हो, पत्नी हो, रिश्तेदार हो, पड़ोसी हो, आपका जो भी हो। यहां तक ठीक? ओके, एक प्रश्न और पूछूंगा, थोड़ा सा देखते हैं आपका दिमाग कितना चलता है। यीशु ने इस व्यक्ति से कौन सी भाषा में बात की? ऑब्वियस है कि वो जिब्रिश नहीं था। रबा रबा, शबा शबा, लबा लबा, उसमें तो बात नहीं करी। कौन सी भाषा होगी? कोई गैस कर सकता है? पौलुस जी, किसने कहा?
जोर से, बिल्कुल सही जवाब। इनको चाय पिलाओ इन्हीं के पैसे से। वो भाषा थी हिब्रू, वो भाषा थी हिब्रू। इसको ऐसे कह सकते हैं कि पौलुस ने, जो कि पहले शाऊल था, उसने जब यीशु को बात करते सुना, वो लैंग्वेज थी हिब्रू, इब्रानी। अब कुछ लोग कहते हैं, कुछ बुद्धिजीवी लोग हैं जो कहते हैं कि ऊपर से जो नीचे आता है वो अन्य भाषा ही बात करता है। वाह बेटा, जबकि यीशु को ऐसी कोई भाषा बात करने की जरूरत नहीं है जिसको कहते हैं रबा रबा शबा शबा लबा लबा, क्योंकि वहां पर ऐसी कोई भाषा है नहीं, पहली बात। और ये जिब्रिश है जिसको कहते हैं बड़बड़ करना, बड़बड़ 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 करो, बड़बड़ 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 बड़बड़। ये वो यीशु ने साफ कहा इब्रानी भाषा में। उसने कहा कि आप कौन है? पौलुस ने पूछा आप कौन है? उसने कहा कि मैं यीशु नहीं बोला क्योंकि हिंदी शब्द है, जीसस नहीं बोला जल्दी क्योंकि वो इंग्लिश शब्द है, उसने कहा यीशुआ। ओ, तो पौलुस यीशु को क्या बुलाता था? यीशुआ। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगले संडे से यहाँ पे हम लोग सब यीशुआ बुलाए, इसकी कोई जरूरत नहीं है, लैंग्वेज का चक्कर है। आप यीशु बुलाओ डंके की चोट पे बुलाओ, जीसस बुलाओ डंके की चोट पे बुलाओ, यहाँ तक ठीक है? 340 फेसबुक पर, 350 यूट्यूब पर, यहाँ पे 100 से भी ज़्यादा, 800 के आसपास है अपना कलीसिया अभी फिलहाल, 800, हाँ 800 के आसपास। वाह। और जितने अभी देख रहे हैं आपका फिर से स्वागत है, खूब शेयर करें, वॉच पार्टी करें। व्हाट्सएप पे लिंक कॉपी करके डाल सकते हैं। इस व्यक्ति ने यीशु को यीशुआ बुलाया, यहाँ तक ठीक? ओके, वक्त को ध्यान रखते हुए बात करूंगा ना। मैं चाहता हूं कि ये दो चित्र हैं, आप यीशु हैं, ये यंग सॉल है, और ये बुढ़ापे तक वाला पॉल है। लिखा है एक्स 9:15 में, परंतु प्रभु ने उससे कहा, कब? जब ये यहाँ नीचे गिर गया तब प्रभु ने उससे कहा हनन्याह से कि जाकर कहो, उसके लिए प्रार्थना करो। लेकिन मैंने उसके बारे में क्या कहा है वो पढ़वा देता हूँ। लिखा, परंतु प्रभु ने उससे कहा तू चला जा, जिसका नाम है हनन्याह, इंग्लिश में अननाइस। उससे कहा तू चला जा, क्योंकि ये व्यक्ति यानी पौलुस, जो कि अभी पहला शाऊल था पौल बन गया है, इसको मैंने चुना है अन्य जातियों, राजाओं, इज़राइलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। टोटल 3 है, एक है अन्य जाति, दूसरा है किंग्स, राजाओं को, और तीसरा है एक ऐसी जाति को जहां से तू निकल कर आया, और उसको कहते हैं इज़राइली। इनके बीच में तू खड़ा होगा और मुझे राइटली प्रेजेंट करेगा। एक साथ पूछो क्यों? जोर से पूछो, मजा आएगा। क्या बात है, इसको कहते हैं जबरदस्ती। क्यों? ना तो कभी अन्य जाति यीशु को समझी, ना राजा कभी यीशु को ठीक से समझे, और ना खुद की उसकी कौम इज़राइली तब यीशु को समझी। पौलुस कहता है, पहला कुरिन्थियों, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तीसरा अध्याय, कहता है अगर मसीहा को जाना होता तो मसीहा को क्रूस पे नहीं चढ़ाते। तो पौलुस को कहा कि तीनों को बताओ कि मैं कौन हूँ। और जो आपके बीच में खड़ा है डंके की चोट पे बोलता है कि मैं पौलुस की नकल करता हूँ। एक साथ पूछो क्यों? सिर्फ पूछो क्यों? क्योंकि पौलुस यीशु की नकल करता है, और जो यीशु की नकल करेगा हम उसकी नकल करेंगे, और जो अच्छी चीज़ है उसको लेने में हरकत क्या है? तो मैं जब यहाँ पे खड़ा हूँ तो मैं इस व्यक्ति को इतना पसंद करता हूँ कि मैं आपको क्या बताऊँ, क्योंकि 2014 से मुझे इसी ने बदला है। मेरा उद्धार यीशु ने किया है, लेकिन जो जीवन जीना है ना, इसने सिखाया, क्योंकि ये यीशु का चुना हुआ पात्र है। अन्य जाति, दूसरा राजाओं, और तीसरा इज़राइलियों को। वाह। अब आप यहाँ से तैयार हैं? ओके, मुझे जल्दी से बता दो, अगर सबका फोकस है, मुझे जल्दी से बता दो कि आपके दिमाग में पौलुस को लेकर अभी तक पिक्चर क्या बनी है, कि पौलुस कौन था? एक यहूदी, दूसरा सताने वाला, अभी बताया, चौथा, तीसरा, चौथा, जो भी है, एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर धुन है लेकिन अकल नहीं है। इसको ऐसे कहते हैं, जो कि ये खुद कहता है कि तुझे उसको क्या कहते हैं, हवा में लात मारना, जो भी है तेरे लिए पॉसिबल नहीं है। ये ऐसा व्यक्ति था, लेकिन इससे कभी कुछ नहीं हुआ। जिस व्यक्ति ने सोचा मैं मसीहत को ख़त्म कर दूंगा, वो मसीहत का फाउंडेशन डालने जा रहा है। वाह।
अब इसको पढ़ो। लिखा है कि पौलुस अब एक नया प्रचारक बन चुका था। मेरे को एक मोटी सी बाइबल दो, मोटी सी बाइबल दे दो, उधर पीछे दे दो। हाँ दे दे सुमन। वाह, इसको थोड़ी देर के लिए हम कहेंगे, आजा शॉन। पहचान कौन? इधर इधर आजा, इधर आजा। इसको कहेंगे ये शास्त्री है, ये फरसी है, गलती से काला कपड़ा पहन के आ गया आज। इसके पास में किताब थी जिसको कहते हैं तोरा, मूसा की 5 किताबें, तन्हाक, ओल्ड टेस्टमेंट, ये इसके पास में। और पौलुस ऐसा सोचो, मैं हूँ, मैं इससे बहुत सीखता था, मैं इससे प्रचार करूंगा, मैं इसमें से प्रचार करूंगा। और इसमें न्यू टेस्टमेंट अभी आया नहीं है। ओके, सबका फोकस। यीशु ने इसको ऐसा बदला कि सबसे पहले इसको बोला टाटा बाय बाय करो। किसको? शास्त्री फरसी को। और ऊपर से इसको टाटा बाय बाय करो। किसको? जिसको कहते हैं मूसा की किताब। ओ, अभी रखूंगा। पौलुस को यीशु ने कहा अब तुझे टोटल शिफ्ट होना है। जो तू पहले प्रचार करता था अब तू उसको प्रचार नहीं करेगा। तो आप बैठ जाओ, फिर आपको टाटा बाय बाय नमस्ते। अब मेरा क्वेश्चन है, पूछ सकता हूं सबका ध्यान, क्या पौलुस ने मन परिवर्तन करने के बाद व्यवस्था का कभी प्रचार किया? अगर जिसको पता है तो बता दो जोर से। नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो उसको छोड़ चुका है। क्या उसने मूसा की व्यवस्था का फाउंडेशन डाला कि खतना होना चाहिए, व्यवस्था का पालन, ऐसा कुछ किया? नहीं किया। इसको कहते हैं कि पौलुस अब एक नया प्रचारक बन चुका था। मैं प्रूफ करूंगा आपको। जगत को उल्टा पुल्टा या उल्टा उलट पुलट या उल्टा पुल्टा जो भी है करने वाला प्रचारक जब ये प्रचार करता था तो ये बाइबल को देखकर या मूसा की किताब को देखकर प्रचार नहीं करता था। इसको प्रकाशन मिलते थे। साहिल आजा, साहिल 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 आजा, थोड़ा दूर खड़ा रहे। ये है अन्य जाति, बहुत ध्यान से सुनना, अगर सही हो तो साथ देना। ये है अन्य, मेरी तरफ, उधर से जाके मेरी तरफ, मेरी तरफ, बस परफेक्ट। ये है अन्य जाति, इसकी भाषा अलग है, मेरी भाषा अलग है। मुझे इसको प्रचार करना है क्योंकि मैं प्रचारक बन चुका हूँ और मैं ऐसा प्रचारक हूँ, आगे पढ़ लो, जो जगत को उलट पुलट कर सकता है। इसकी भाषा क्या बताऊँ मेरे को नहीं मालूम, लेकिन कुछ तो इसकी भाषा है जो कि मुझे नहीं आती। मुझे इसको प्रचार करना है। अब परमेश्वर का आत्मा यानी यीशु कहता है कि बेटा सॉल या पौल, मैं तुझे ऐसी भाषा दूंगा जो इसकी खुद की भाषा होगी और ऐसा प्रचार दूंगा जो मेरी होगी और तू इसको प्रचार करेगा। एक मिनट, वाह। पौलुस सोचा होगा थोड़ी देर के लिए कि मैं कभी इसका स्कूल नहीं पढ़ा, मैं इसकी मात्र भूमि का नहीं हूँ, इसकी लैंग्वेज मैंने कभी नहीं सीखी, मैं कैसे प्रचार कर सकता हूँ? परमेश्वर कहता है यही तो गिफ्ट है। और इसी को तो कहते हैं ग्लोसा, इसी को तो कहते हैं अन्य भाषा। और जब ये व्यक्ति मुझे सुन रहा है, पौलुस को सुन रहा है, ये ताज्जुब, बोला तू मेरी भाषा कैसे बात कर रहा है और इतना साफ बात कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि तू मेरे गाँव का है। क्या ऐसा हुआ था? ऐसा ही हुआ था और यही होता था तब। लेकिन आजकल क्या है आपको पता है? थैंक यू साहिल, आपको पता है। तो जिसको नींद आ रही होगी मैं उसको ऊपर ला लूंगा यहाँ पे। नहीं, तेरे को नहीं लाया उसकी वजह से। सब लोग ठीक? कितने लोग समझ रहे हैं? इस व्यक्ति का प्रचार बदल चुका था। यह ऐसा प्रचारक बन गया जिसने जगत को एक साथ उलट पुलट करके रख दिया। प्रचारक बना मसीह समाज की नई बुनियाद का। इसने फाउंडेशन डाला। मैं जब इसको तैयार कर रहा था, और आपको बता दो, ये लोग जानते हैं, मेरी पूरी 2 रात खत्म हुई है इसमें। मैं पूरी 2 रात नहीं सोया हूँ, मतलब बाद में सोया हूँ लेकिन रात में नहीं सोया हूँ इसको बनाने के चक्कर में। और मैं जब इसको बना रहा था तो मेरे दिमाग में ना पतरस ऐसे जा रहा था। हाँ, पतरस ऐसे जा रहा था। मैं सोच रहा था प्रभु आपने इसको ऐसे बनाया कि इसने फाउंडेशन डाला है। पतरस, एक्सक्यूज मी, पतरस कहाँ था? वो कोई बॉटल ला सकता है प्लीज? प्रश्न उठता है, यहाँ सब ठीक है? प्रश्न उठता है कि पतरस कहाँ था?
रे, मुझे ऐसा लगता है कि पतरस को जब हम ऊपर जाएंगे तो उसको एक बार पूछेंगे कि भाई साहब आप कहाँ थे। मैं इसके ऊपर सिर्फ रख रहा हूं ढक्कन लगा के, क्योंकि मेरे को ढक्कन से कोई प्यार नहीं है। अपने टॉपिक पे आते हैं। मैं सोच रहा था कि पतरस कहाँ गया। एक बार पूछेंगे कि भाई साहब आप कहाँ थे। पतरस वो पहला आदमी था जिसने अपनी मिनिस्ट्री बड़ी जोरों से स्टार्ट की। एनीवे, वो बात की बात है। तो लिखा है कि प्रचारक बना मसीह समाज की बुनियाद डालने वाला, और उसने फाउंडेशन डाली। और जो फाउंडेशन उसने डाली, एक बात बोलने जा रहा हूं, अगर सब सहमत हैं तो साथ दीजिएगा। जब ये फाउंडेशन डाल रहा था, पहले सुन लो ध्यान से, जब ये फाउंडेशन डाल रहा था तभी कैथलिक्स नहीं थे। ओके, ऊपर से गया। जब ये फाउंडेशन डाल रहा था तो पेंटिकॉस्टल नहीं थे। जब ये फाउंडेशन डाल रहा था मसीह का, कैरिस्मेटिक, इंडिपेंडेंट, लूथरन, ब्रेदरन, मेथोडिस्ट, ये आए, वो आए, ये आए, कुछ नहीं था। एक ही था और वो मसीह का राज्य था। वाह, या कोई नहीं, एक ही बुनियाद डाला था। इसलिए पौलुस कहता है कि इतने सारे ग्रुप कहां से आ गए, मैंने तो एक ही डाला था, एक विश्वास, एक बपतिस्मा, एक परमेश्वर, इतने सारे कहां से आ गए। अब आप सोच के देखिए, तो हम किसकी नकल करें? इसकी, क्योंकि ये करता है उसकी। वाह, अच्छा है नहीं? प्रचारक बना कि मसीह समाज को कैसा जीना चाहिए। इसने डंके की चोट पे, सब लोग ठीक, इसने डंके की चोट पे बहुत सारी चीजें सिखाए, और सिखाते सिखाते इसका एक स्टेटमेंट पढ़वाता हूं, आइए सुनते हैं। फिलिपियों की किताब 3:7 से 9 तक में लिखा है कि परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी, आपको याद आ गया शास्त्री फरीसी, वो उसकी लाभ की थी। तो लिखा है कि जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण। तो मूसा की किताब इसके लिए पहले जो अच्छी थी, अब वही किताब इस व्यक्ति के लिए हानि कैसे हो गई? क्योंकि मूसा की जितनी किताबें हैं उसको मसीह में पूरा मसीह ने ही किया है। अगर उसको वापस उठाकर लेकर घूमोगे तो वो हानि है। ओके, और एक बोलना पड़ेगा, पीतल का सांप ऊपर उठाओ, जिसको सांप ने डसा है वो बच जाएगा। मूसा के टाइम पे याद आ गया, जब सब कुछ ठीक हो गया तो इजरायलियों ने उसी पीतल के सांप के साथ क्या किया? उसी पीतल के सांप की आराधना। इसको कहते हैं मूर्खता, इसको कहते हैं हानि। जो पहले लाभ की थी बाद में वो हो गई इनफैक्ट हानि, नुकसान पहुंचा रहे और पहुंचाई। पीछे क्रूस लगा है। अभी ये जितने लोग देख रहे हैं वो लोग सोच रहे होंगे कि डैनियल भाई आप ऐसे चर्च में हो जहां क्रूस लगाते हो। तो वापस कहता हूं कि ये मेरा चर्च नहीं है। क्रूस का एक वक्त था जो इस्तेमाल हुआ, लेकिन उसके बाद में क्रूस का कोई जरूरत नहीं है। हमें क्रूस की नहीं, जो क्रूस पे चढ़ा उसकी जरूरत है। रुको रुको रुको, और एक आ रहा है, सब लोग ठीक? ओके, तो लिखा है कि उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया। अब इसको पढ़ो, वरना मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता। जिस चीज को या जिस चीज से, ओल्ड टेस्टमेंट की बात कर रहा हूं, शास्त्री फरीसी के कॉन्सेप्ट में हो, कहता है कि ये चीज मुझे नुकसान पहुंचाती है, मैंने उसको दूर रखा है। आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट वन? पढ़िए, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूं। किसको कूड़ा कह रहा है? किसको कूड़ा कह रहा है? मैं वापस बुला लूं इनको, किसको कूड़ा कह रहा है? शास्त्री फरीसियों के सिस्टम को, मूसा के किताब के सिस्टम को कूड़ा कह रहा है। बाप रे, आप लोग समझ रहे हैं बात को? कहता है कि उन्हें कूड़ा समझता हूं जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। क्योंकि कुछ चीजें अगर यीशु के खिलाफ हो रही हैं, या हिंड्रेंस है या रुकावट है, वो यीशु के नजर में आपको उसको कूड़ा बनाना होगा। बहुत कुछ बोल रहे हैं यार, दिमाग में आ रहा लेकिन नहीं बोल पाऊंगा। लिखा है कि और उसमें पाया जाऊं, ब्रैकेट में यीशु में लिखा है, ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था में, अभी कॉन्टेक्स्ट आ गया व्यवस्था, सबका फोकस
वरना उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर है विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है, तो यहाँ पर कितनी धार्मिकता है तो रखूंगा। अब इसको पढ़िए, लिखा है कि उनको तेरे विषय में सिखाया गया है। पौलुस के बारे में वहाँ के लोग कहते हैं कि जो यहूदी मन फिरा चुके अन्य जातियों से, उनको तेरे बारे में सिखाया गया है कि तू अन्य जातियों में रहने वाले यहूदियों को मूसा से फिर जाने को सिखाता है और कहता है कि ना अपने बच्चों का खतना कराओ, ना रीतियों पर चलो, सो क्या किया जाए। तो मूसा के बारे में क्या कहते थे, माफ करना, पौलुस के बारे में क्या कहते थे कि शास्त्री फरीसियों को यह पसंद नहीं करता, लेकिन पहले क्या था, पूरा पसंद करता था। मूसा को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, लेकिन पहले किसकी सिखाता था, मूसा की। खतना खुद का किया है, क्या सिखाता था, खतना। अब क्या कह रहा है, बच्चों का खतना मत कराओ। बाप रे, क्या पौलुस बदला, यस। क्या उसका लाइफ बदला, यस। क्या उसका सिस्टम बदला, यस। क्या उसकी प्रीचिंग बदली, जोर से यस। 2014 से मैं भी बदला, क्योंकि जब यहाँ का कुछ सिस्टम देखा बाइबल से मैच नहीं हो रहा है, तो हमने कहा कि बदलो। और यही वजह है कि हमने वर्शिप के गीत भी बदले। वाह, यहाँ तक ठीक, ओके। तो मैंने क्या पूछा था, कितना धार्मिकता है, दो। आपके बीच में इसको रख रहा है। अब इसको समझिए, पहला लिखा है कि दो तरह की धार्मिकता है। एक है उसकी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से आती है, और दूसरा है उस धार्मिकता के अनुसार जो मसीह से आती है। एक तरफ है गमालियल या गमलियल और दूसरी तरफ है यीशु। पौलुस को किसने कहा कि व्यवस्था ही सही है, उसका नाम जोर से गमलियल। किसने कहा कि वो धार्मिकता गलत है और ये धार्मिकता सही है, यीशु ने। ओ सॉरी, यीशु ने। तो पौलुस ने किसको चुना, जोर से, यीशु की धार्मिकता को। आपको किसको चुनना है, ना कि संस्था की। और यही फर्क अगर जिस चर्च में आ गया, खेल खत्म। यहां तक ठीक, ओके। यीशु ने पौल को जो सबसे पहली बात सिखाई, आर यू रेडी फॉर दिस, और वो था निडर होकर बोलना। जब तुझे सत्य पता चले, सबका ध्यान, जब तुझे सत्य पता चले, एक बार उठा के दिखा दो, कोई भी एक कैमरा, इसको उठा के दिखा दे और इसको उठा के दिखा दे, ऐसा। पहला तू खुद उठ जा, आप लोग अपना हाथ ऐसे कर लीजिए प्लीज। वाह जी, वाह। कुछ लोग हाथ ऐसे दिखा रहे जैसे टाटा बाय बाय करते ना ट्रेन के पास में, गाड़ी छूट जाती। बाप रे। इस व्यक्ति को सबसे पहली चीज जो सिखाई, वॉइस चेक कर लेना बाद में, वो ये थी कि निडर होकर बोलना। आर यू रेडी फॉर दिस? मैं वचन के साथ बात करने जा रहा हूं। जब आपको भी सत्य पता चलता है तो आपको निडर होकर बोलना है। निडर का मतलब क्या है, एक साथ बोलो, बिंदास। हाँ, लेकिन उसमें बुद्धि भी चाहिए। आज आपने सीखा, बोला डैनियल भाई ने कहा बिंदास बात करो, जो सड़क में मिल रहा है कॉलर पकड़ा सुन, ये नहीं बोल रहा हूं मैं आपको, या बुद्धि भी इस्तेमाल करना। वचन को पढ़ते, आइए सुनते हैं चैप्टर 18 वर्स 9। आइए सुनते क्या लिखा है। लिखा है कि प्रभु ने रात को दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा, मत डर, वरन कहे जा और चुप मत रहे। दूसरा 28 का 31, जो उसके पास आते थे उन सब से मिलता रहा, बिना रोक टोक बहुत निडर होकर परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता, प्रभु यीशु मसीह की बातें सिखाता रहा। दूसरा कुरिन्थियों 10 का 10, क्योंकि कहते हैं कि उसकी पत्रियां तो गंभीर है। जब पौलुस लेटर लिखता था तो कहते हैं इसकी लेटर्स बहुत गंभीर है। डैनियल राज की वीडियोस, यही तो चल रहा है मार्केट में, लेकिन यही इसी से तो सीखा है हमने। यहां तक ठीक, ओके। पौलुस या पॉल मसीह की धार्मिकता को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट था। स्पेलिंग ठीक है ना? स्ट्रिक्ट था। एक साथ जोर से बोलो, स्ट्रिक्ट था, सख्त। अच्छा, हिंदी में बोलो, सख्त। मैं रखूंगा अभी उसको थोड़ी देर में, वक्त का ध्यान रखते हुए। पौलुस हंसता था, जैसे हम लोग, पौलुस आदमी था, आपको पहले बता दो। क्या पौलुस हंसता था? हंसता होगा, कैंसल, हंसता होगा, ऑफ कोर्स हंसता होगा। पौलुस खाना खाता होगा,
ऑफ कोर्स खाना खाता होगा। पौलुस सोता होगा? ऑफ कोर्स सोता होगा। क्या पौलुस को गुस्सा आता था? ऑफ कोर्स आता था। लेकिन पौलुस कभी मैनिपुलेट करता था वचन से, मिलावटी, अरे चलता है, ऐसा कुछ करता था? ओके, सब लोग इस क्रिसमस ट्री को देखो, दिखा सकते हो? क्रिसमस ट्री को दिखा सकता है बेटा, उठकर उठाकर जो भी कर सकर। सोच के देखिए, सोच के देखिए, बैठ जा, सोच के देखिए, अगर पौलुस आज होता और वो क्रिसमस ट्री को देखता और ये ऊपर तारा को देखता, पीछे क्रूस को देखता, मेरे को प्लीज बताइए विद द स्टेटमेंट दिस, ये वाला जो मैंने रखा है, वो डांटता चर्चेस को या फिर बोलता है अरे चलता है? एक साथ बोलो सब लोग। सोच के देखिए आप, 50% कैथोलिक चर्चेस इसको मानती है, 50% कैथोलिक चर्च पीछे क्रूस को मानती है, 50% कैथोलिक चर्च क्रिसमस ट्री रखती है। 10-20 साल पहले मैं अपनी आंखों से देख चुका हूं, ये तमाशा नहीं होता था पेंटिकोस्टल, कैरिस्मेटिक और इंडिपेंडेंट चर्चेस में, लेकिन कुछ 10-20 सालों से इतनी कॉपी की है कैथोलिक की कि क्या बताएं। सोच के देखो। तो अगर पौलुस यहां आ जाए तो वो इन सब की तारीफ करेगा या डांट लगाएगा? आपके किसी के भी घर पे, मसीह मंथन बैठक के जितने मेंबर से ध्यान से सुनो, किसी के भी घर पे ये क्रिसमस ट्री जिसको कहते हैं हरा पेड़ नहीं लगाना, क्योंकि ये मूर्ति पूजा से कनेक्टेड है। हम किसी प्रकार का कोई तारा, और आपको बता दूं वो तारा नहीं था, एक बहुत बड़ी भूल है, दैट वॉज नॉट स्टार, वो एक रोशनी थी, बड़ी रोशनी। ज्योतिषों ने कहा एक ट्रांसलेशन में, जो लिखा है ट्रांसलेशन में, लेकिन जो ओरिजिनल ट्रांसलेशन है वो ये कहता है कि उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, बिग लाइट। ये बिग लाइट कौन है? वही तो मैं कह रहा हूं, लेकिन उसको नाम क्या दे दिया? तारा। अब जिसने लिखना था उसने लिख दिया, कभी आ रहा है कभी जा रहा है, नाम रखा है तारा। उसको खुद को दिखेंगे एक दिन जब पड़ेगी तो सितारा। यू अंडरस्टैंड? कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या बात कर रहा? तो पौलुस स्ट्रिक्ट था ना। मैं चाहता हूं कि ये वचन को पढ़ें और इसके ऊपर ध्यान दें। लिखा है गलातियों 2:11, एक साथ पढ़ेंगे, और ये स्टेटमेंट किसका मैं आपको बताता हूं, और किसको कहा वो भी बताता हूं, ठीक है ना? लिखा है कि पर जब कैफा, ये कैफा कौन है? पतरस। लिखा है कि जब कैफा अंताकिया में आया तो मैंने, ये मैं कौन है? पौलुस कहता है कि मैंने उसके मुंह पर उसका सामना किया क्योंकि वह दोषी ठहरा था। तो क्या पौलुस स्ट्रिक्ट था? डांट किसको लगा रहा है? अपने पुराने लीडर को, जिसका नाम है पतरस। अब आप सोच के देखो, यहाँ पे चलती है सीनियर टाइप वाली बात। पतरस उसको बोल सकता था, बच्चे तो अभी अभी आया है, मैं यहाँ पहले से हूँ, तू यीशु के साथ में खाया पिया, मैं खाया पिया, यीशु के साथ में पानी पे चला, मैं चला, यीशु के साथ में एक साथ घर पर रहा, मैं रहा, तू तो उसको दर्शन में मिला, मैं तो आमने सामने 3.5 साल, तू मेरे को सिखाएगा? पतरस बोला, पौलुस बोला, माफ करना, पौलुस ने बोला वो सब बाजू में रख, लेकिन तू गलत है। वाह! तो यीशु से इसने सबसे पहले क्या सीखा? एक साथ बोलो, निडर होकर बात करना। आपके दाल में नमक कम है ना, चलेगा, जब अगर मुझे खाने पे बुलाओ, मत बुलाओ वो बात अलग है, या मेरे घर पर आओ, कुछ चीज़ें चाय में शक्कर कम है वो चलेगा, लेकिन वचन में मिलावट। ये ऐसा आदमी था जो सीधा डांट लगा देता था। अब इसको पढ़िए, पौलुस की छवि आपको बताता हूँ, इसको पढ़ लीजिए। जहाँ प्यार दिखाना था वहाँ प्यार दिखाता था, जहाँ डांटना होता था वहाँ डांटता था। यस और नो? ये सब इसने किससे सीखा? यीशु से। याद आ गया ना? ये मेरा चुनावा पात्र है अन्य जाति, राजाओं और इजरायलियों के बीच में ना। इसको देखिए, रोमियो 2:16, ये बहुत पावरफुल है और मैं वक्त का ध्यान रखूंगा। सब लोग ठीक ओके? एक बार जोर से ताली बजा दीजिए अगर सब लोग ठीक हैं। जी, लिखा है रोमियो 2:16, जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्य की गुप्त बातों का न्याय करेगा। तो जो येलो लाइन में लिखा है वो किसका सुसमाचार कह रहा है? यीशु का या मेरा? पौलुस किसका सुसमाचार कह रहा है? खुद का या यीशु का? जोर से, किसका? आप ठीक से पढ़िए, खुद का।
यहाँ लिखा है कि जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्य की गुप्त बातों का न्याय करेगा। तो सुसमाचार पौलुस का कब हो गया? जबकि सुसमाचार यीशु का है। आप कोई भी ट्रांसलेशन में पढ़ लो, आपको यही मिलेगा। आप नहीं समझे? मूसा को किताब किसने दी? यहोवा ने। किसके लिए? इस्राएलियों के लिए। यीशु ने कलीसिया के लिए किताबें किसको दी? पौलुस को, कलीसिया के लिए। तो जब यीशु बात करते थे पौलुस के द्वारा, तो लोग जब सुनते थे, किसको सुनते थे? पौलुस को। जैसे इस्राएली सुनती थी मूसा को। अब आया समझ में? तो पौलुस कहता है कि जिस किसी भी दिन तुम लोगों का न्याय होगा, मुझे पहला रखा जाएगा। बाप रे! अब इसको देखिए, यहूदियों का न्याय होगा मूसा के अनुसार। रेफरेंस रख दिया हूं, यूहन्ना की किताब, 6 का मतलब होता है जॉन, उसका 5 का 45। और दूसरा लिखा है अविश्वासियों का न्याय होगा उनके ज़मीर के अनुसार, रोमन चैप्टर 2 वर्स 15। और कलीसिया का न्याय होगा पौलुस के अनुसार, रोमियो की किताब 2 का 16। सब कुछ स्क्रिप्चर्ड है। ये पोस्ट कैसा लग रहा है आपको? कितने लोग समझ रहे हैं? यहूदियों का न्याय होगा मूसा के हिसाब से, अन्य जातियों का न्याय होगा उनके ज़मीर के हिसाब से, क्योंकि सबको पता है कि गलत गलत होता है। और कलीसिया का न्याय होगा पौलुस के हिसाब से। तो सोच के देखो, जिब्रिश वालों का न्याय, पेंटिकॉस्टल, कैरिस्मेटिक, ये वाले वो वाले, सबका न्याय। क्रूस को मानने वाले, लकड़ी को मानने वाले, क्रिसमस ट्री को मानने वाले, पौलुस को सामने रखेगा। मुझे ऐसा लगता है कि पौलुस सबसे पहले आएगा, यीशु को बोलेगा प्लीज़ 1 मिनट दो मेरे को, प्लीज़ 1 मिनट दो। इन सब के लीडरों के पास जाएगा, पेंटिकॉस्टल, कैरिस्मेटिक, ये जितने भी हैं, उन सब के जो भी सो कॉल्ड बिशप, अपोस्टल, सबको बोला इधर बेटा, मैं तेरे लिए, कलीसिया के लिए अपना गर्दन कटाया हूँ रोम की सरकार में, ताकि तू ये सब बकवास करे। कितने लोग जानते हैं कि पौलुस का गला कटा है? पौलुस का गला काटा है रोम की सरकार ने, जो उस वक्त का रोम का एम्परर था ना, उसने। सोच के देखिए आप, उसको कितना गुस्सा आएगा। कैसे बोलूं? आपको गुस्सा आता है जब आपके घर पे आपका कोई नुकसान करता है? जोर से। आपने अच्छा खासा घर बनाया, अभी उसको आपको इनॉग्रेशन करना है, अचानक आया किसी ने आपका दीवार तोड़ दिया, आपको गुस्सा आएगा? इसकी गाड़ी खरीदी इसने, किसी ने ऐसा लंबा लकीर खींच दिया, पाकिस्तान का बॉर्डर करके ऐसा खींच दिया उसने। अब आप सोच के देखिए, जिसने नया गाड़ी खरीदी है उसके ऊपर इतना भी आता है तो दिक्कत होता है ना। ये पौलुस को कितना गुस्सा आएगा कि जिसको मैंने अपनी जान देकर अपनी कलीसिया खड़ी करी यीशु के लिए, उसको तुमने ऐसे बिगाड़ दिया। वाह! यहां तक ठीक? ओके, इसको देखिए, जैसे मूसा द्वारा बनाया गया तब का पवित्र स्थान, मूसा द्वारा। तो मूसा को कहा था कि जैसा लिखा है वैसा ही तुझे बोलना है। सब लोग ठीक? अच्छा, ऐसा क्यों है कि वहां का सेक्शन एक एक करके उठ के जा रहा है? ऐसा क्यों है? अच्छा, सब एक ही पार्टी के लोग हैं? ओके, जो भी है, सब लोग ठीक? इस जगह पर किसी प्रकार का कोई भी लापरवाही की गुंजाइश नहीं है। वैसे ही कलीसिया में भी किसी प्रकार की कोई लापरवाही की गुंजाइश। तो जिसके चलते लिखा है कि वैसे ही, जैसे ये, वैसे ही कलीसिया कैसी चलेगी, उसका पूरा तरीका यीशु ने पौलुस को बताया था। ये सुनो, दूसरा कुरिन्थियों 11 का 28। और बातों को छोड़ जिनका वर्णन मैं नहीं करता, सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे सताती है। चर्च का कैसा सिस्टम हो, ये पौलुस को चिंता थी। पता है क्यों? क्योंकि कहता है कि मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद, कौन? पौलुस बोल रहा है, मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे, किसको नहीं छोड़ेंगे। उसने नहीं कहा कि व्यक्ति को, उसने कहा कि झुंड को। ये झुंड कौन है? कलीसिया को नहीं छोड़ेंगे। अब इसको पढ़िए, ये पौलुस का स्टेटमेंट है और मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर आप लोग फोकस करें। जरा ध्यान दीजिए, लिखा है कि परमेश्वर, पढ़िए, लिखा है क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का करता है। पवित्र लोगों की सब कलीसियाओं में
है या ऐसा ही होता है। पौलुस है ये जो मैं जितना चित्र कलेक्ट कर सका आपको समझाने के लिए, पौलुस डांट लगाता था कि ये क्या चल रहा है। आपको पता है गड़बड़ी का मतलब क्या है? आपको मैंने कहा था जब आप गाना गा रहे थे यीशु मसीह देता खुशी, तो मैंने कहा कि सिर्फ ऐसा ऐसा करने बोलो। आपका शायद ध्यान नहीं गया, बट मैंने शुरू में कहा था कि सब करो लेकिन उछल कूद मत करो। आपको पता है ना? हाँ, अगर कैसे बोलूं, पहले हम खूब करते थे। अगर किसी को याद होगा जो पुराने लोग हैं, पहले हम खूब उछलते थे, मैं खुद उछलता था। लेकिन जब बात समझ में है कि उछल क्यों रहा है, तो नाचने का वजह क्या है? देखिए, हर चीज़ का कोई वजह होता है, कोई भी चीज़ बिना वजह की नहीं होती। तो अगर मैं नाच रहा हूँ या आप नाच रहे, या कृष्णा नचा रहा है या शौन नचा रहा है, तो वजह है कि भाई नाच क्यों रहे? बोला बस ऐसे। मसीहत में ऐसी कुछ नहीं होता, आपको वजह पता होनी चाहिए। और अगर वजह नहीं पता तो नाच क्यों? बोला मैं आज बहुत खुश हूँ, तो फिर जब तू मंडे टू संडे सैटरडे तक, इनफैक्ट जब तू बाहर होता है तब क्या होता है? या बहुत सारी बातें हैं, इसको फिर कभी चर्चा करेंगे। तो पौलुस ने कहा कि चर्च में गड़बड़ी नहीं चाहिए, यहाँ तक ठीक ना। पौलुस डांट लगाता था जब कोई व्यवस्था का नियम कलीसिया में थोपना चाहता था। वचन रखना, गलतियों 5:4, तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग, एक साथ वो पढ़ लो, और अनुग्रह से गिर गए। पौलुस डांट लगाता था जब कोई पवित्र आत्मा के दान वरदानों में गड़बड़ी करता था। ये देख लीजिएगा, उसने बिल्कुल साफ कहा, 1 कुरिन्थियों 12:1-3 में, मैं इसको नहीं पढ़ रहा हूँ, इसको रखा हूँ, आप बाद में पढ़ लीजिएगा पॉज करके जब आपके पास वीडियो पहुँचेगी। यू अंडरस्टैंड? पौलुस ने कहा किसी भी दान को एक्सेप्ट मत करो, बल्कि दान को, जो दान है उसको पहले जांचो परखो, उसके बाद उसके ऊपर विश्वास करो। पौलुस डांट लगाता था जब कोई कलीसिया के पैसों में गड़बड़ी करता था। इसको कहता था पौलुस, कैसे पेट के सेवक है। किसके सेवक? पेट के सेवक। यहां कौन कौन है जिससे हम कलेक्शन लेते हैं? अपना हाथ उठाए, और यहां पे भी अगर कोई है जिससे हम आपको क्या कहते हैं कि आपको कहते हैं कि आपका जो दशमांश है वो आपको हमको भेजना होगा, आपका हाथ उठाइए अगर किसी को हम ऐसा बोलते हैं। एक भी नहीं। और वो तो बचा कुछा असर जो भी था उसको भी ख़त्म कर दिया, जो बैग लेके घूमते हैं आप लोग। अगर किसी को देना है, टाइम तो देखना पड़ेगा, यहाँ कौन कौन है जो किसी के शादी के रिसेप्शन में कभी ना कभी तो आप लोग गए हैं? अगर गए हैं तो हाथ उठाइए। कुछ लोग इतना गए हैं, कुछ लोग इतना गए हैं, हाथ नीचे करिए। आपको अच्छे से पता है कि आप पैकेट बना के लाए हैं गिफ्ट का, आप वहाँ तक चल के जाते हैं जहाँ पे दूल्हा दुल्हन बैठे रहते हैं? आप जाते हैं? आप जाते हैं कि वो खुद आते हैं, भाई पैकेट दे? आप खुद उनके पास जाते हैं, वो नहीं आते आपके पास में। यस और नो? आप जब घर से आते हैं तो दिमाग बना के आओ ना, क्या आज मुझे 10 रुपया देना है, 50 रुपया देना है, 100 रुपया देना है, 200, 500, जो भी आपकी हैसियत है, आप अपना दिमाग बना के आओ। और इनको आके पूछो, लक्ष्मी अक्का को, या फिर अगर ऑनलाइन देना है तो सुमन को, ऐसे आके पूछो वो लाल वाला बैग किधर है। नहीं, मैं भी पूछ रहा हूँ। हाँ, उनको पूछो। बोला क्यों? बोला हमको कुछ देना है और अपनी मर्जी से देना है, ना कि किसी के दबाव से या लालच से। कम ऑन, यस और नो? और कभी आके इनको पूछो, ये जो आप लोग रेंट चलाते हो, ये चर्च चलाते हो, उसका कितना पैसा बचा है? ऐसे कभी आके पूछो। किसी ने पूछा? आके पूछो कि कैसे करते हैं आप लोग। ये सब सेटअप आपको कैसा लग रहा है? ये सब सेटअप आपको कैसा लग रहा है? आपके कानों तक आवाज अच्छे से पहुंचे? हमारा चाचा बैठा है नहीं दुकान में, सब बोला आके लेके जाओ। यू अंडरस्टैंड? पूरा हफ्ते हम खुद को फिट रखते हैं, पूरा हफ्ते हम प्लान करते हैं, आपके बीच में आए, सब कुछ करते हैं। कम ऑन, यस और नो? वो इसलिए ताकि आप तक अच्छी चीजें पहुंचे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पैसे को लेके खूब लूट मचाते हैं। मेरा बर्थडे है, हाँ भाई साहब मेरा बर्थडे है। नहीं, आपका बर्थडे है, आप जब गिफ्ट लेते हो तो आप खुद के लिए भी लो और मेरे लिए भी लो। पास्टर ऐसा सिखाते हैं आजकल। कैन यू बिलीव दिस? वहाँ नहीं जाऊँगा। ये आपको अच्छा लगता होगा नहीं, मैं जब ये रखता हूँ अब अंत में
बाबा खत्म हो गया। आर यू रेडी फॉर दिस? अभी अंत है तो रेडी होना ही पड़ेगा। अगर आज पौलुस यहां की कलीसियाओं में होता, 21वीं सदी की कलीसियाओं में पौलुस की शिक्षाएं कहां तक मेल खाती है, इसको एक बार देखते हैं और फिर खत्म करते हैं। ओके, सबसे पहले 21वीं सदी की कलीसिया में अगर यहूदीवाद चल रहा है तो वो शिक्षा पौलुस की नहीं है। 21वीं सदी की कलीसिया में अगर दशमांश लिया जा रहा है तो वो शिक्षा पौलुस की नहीं है। 21वीं सदी की कलीसिया में अगर जिब्रिश बोला जा रहा है तो वो शिक्षा पौलुस की नहीं है, क्योंकि पौलुस ने कभी रबा रबा शबा शबा लबा लबा तेरी आंखों का जादू नहीं बोला। यू अंडरस्टैंड? विचित्र लोग हैं भाई, मैं आपको क्या बताऊं। लबा 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 लबा, आपको समझ में आ गया होगा कौन बोलता है। मेरे हाथ में, मेरे पास में किसी ने क्लिप भेजा, बोला सुनील शेट्टी उनकी शोभा यात्रा क्या कुछ बोलते हैं वो लोग, बोला उसमें वाह कौन सा बड़ा तीर मार लिया, राखी सावंत। विचित्र वीडियो जब मैंने देखा मेरा इतना दिमाग खराब हुआ, मैं बोला क्या करूं अभी। सोच के देखिए अगर पौलुस आज की कलीसिया में होता, सब मुझे नहीं पता लबा लबा का वो क्या करता। यू अंडरस्टैंड? सब गड़बड़ चल रहा है। तो जिसके चलते जिब्रिश पौलुस ने कभी नहीं बोला, दूसरे शब्दों में ये उसकी शिक्षा नहीं है। 21वीं सदी की कलीसिया में अगर आत्मिक पिता बोला जा रहा है तो ये शिक्षा भी पौलुस की नहीं थी, क्योंकि पौलुस ने कभी नहीं कहा कि मुझे तुम्हारा पापा बुलाओ। उसने कभी नहीं कहा, उसने डायरेक्ट स्टेटमेंट कभी नहीं दिया कि मैं तुम्हारा आत्मिक पिता हूं, कभी नहीं। 21वीं सदी की कलीसिया में अगर लेइंग हैंड्स, जिसको कहते हैं कि हाथ रखो ठपाक, हाथ रखो ठपाक, यहां किस किस को प्रार्थना की जरूरत है? मैं आपके ऊपर अपना हाथ रखना चाहता हूं, कितने लोग आगे आएंगे? एक भी नहीं आएगा। और यहां पे भी वही है सिस्टम, एक भी नहीं आएगा। आपको पता है क्यों? क्योंकि वो सीख चुके हैं कि अगर किसी का हाथ अपने सर पे होना चाहिए तो वो एक बाप का है जिसका नाम यीशु है, चचा का नहीं। और वो यहां तक तो ठीक है, चचा लोग हाथ रखने का पैसा तक ले रहे हैं। चचा, आप समझ गए चचा कौन कौन है आजकल? बोला पास्टर जी हाथ रखो, अपोस्तल जी हाथ रखो, पापा जी हाथ रखो। बाप रे, वो शिक्षा या ये शिक्षा है पौलुस की नहीं है। 21वीं सदी के कलीसिया में अगर प्रार्थना के नाम पे पैसा मांगा जा रहा है, ये भी शिक्षा पौलुस की नहीं है। 21वीं सदी की कलीसिया में अगर प्रार्थना के नाम पर तेल पानी बेचा जा रहा है, तेल पानी बेचा जा रहा है, वाह, ये शिक्षा भी पौलुस की नहीं है। 21वीं सदी की कलीसिया में अगर सेवक अपने पैर छूने को कह रहा है, छुलवाने को कह रहा है या छूने को कह रहा है कि आओ मेरे पैर छुए, पैर से याद आया ये आंकड़ा है। यहां जितने देख रहे हैं इनमें से कुछ लोग ऐसे भी, मेरा शूज दिख रहा है उसमें, जरा दिखाओ, उसका भी दिखाओ। कहते हैं कि आप प्रीच करते वक्त में जूता पहनकर कैसे प्रचार कर सकते हैं? अगर किसी को यहाँ पे ये क्वेश्चन है तो मैं उसका जवाब देना चाहता हूँ। और एक संडे अगले साल ऐसा रखेंगे कि आप में से आप लोग चिट्ठी बना के लाओ क्वेश्चंस का, और यहाँ पे किसी को रखेंगे आपके बिहाफ में, वो चिट्ठी पढ़ेगा क्वेश्चन का और मैं उसका आंसर करूँगा। ओके, लेकिन अभी पूछ रहा हूँ, किसी को दिक्कत है अगर हम यहाँ पे जूता पहन के प्रीच कर रहे हैं? ये देखो जूता पहन के, ठीक है, मैं जानता हूँ कि आप हाथ नहीं उठाओगे लेकिन अंदर उठा लिए होंगे, सब ठीक है। अंदर पूछ रहे होंगे कि यस जूता पहन के क्यों? क्योंकि ये तो चर्च है। अच्छा ठीक है, ये चर्च है, लेकिन आपको किसने कहा कि ये जगह पवित्र है? पवित्र तो परमेश्वर होता है ना, जगह कब से पवित्र होने लगी? और अगर जगह पवित्र है तो फिर हम तो उनके जैसे हैं जो पत्थरों को पूजते हैं। ना तो ये टेबल पवित्र है, ना तो ये माइक पवित्र है, ना ये जगह पवित्र है, और ना पीछे जो क्रूस लटका है वो पवित्र है। पवित्र एक ही है और वो परमेश्वर होता है। इसको जल्दी से बता के खत्म कर रहा हूं। किसी के पैर नहीं छूना है, आराधना के तौर पे आदर के रूप में छू सकते हो। माँ का, बाप का, क्या है, माँ बाप का, चाचा का,
ससुर का और जो भी होते हैं उनका, लेकिन पास्टर का पैर क्यों छूते हो भाई? सोच के देखिए, आप में से कोई आ रहा है और सीधा मेरे पैर छू रहा है, सट्ट करके मिलेगा आपको। और मेरे पैर छूने से आपको मिलता क्या है? बोला नहीं, आदर कर रहे हैं। आदर कर रहे हैं तो मैं तेरा लगता क्या हूं? बोला नहीं, आप गुरु है। अरे गुरु एक ही है। बोला पास्टर है। मैं पास्टर नहीं हूं, पास्टर का काम कर रहा हूं। फिर बचा क्या? कुछ नहीं, सब कुछ वो है। वाह, सही। 21वीं सदी की कलीसिया में अगर आराधना के नाम पे, ये शिक्षा भी पौलुस की नहीं। पौलुस को मैं बहुत बारीकी स्टडी करता हूं। पौलुस ने कभी नहीं कहा कि कूदो नाचो, नहीं बोला उसने। और मैं वापस कहता हूं कि एक दिन हम खूब नाचेंगे। जब सब कुछ खत्म कर लेंगे ना, ऊपर पहुंचेंगे, तब खूब नाचेंगे। जो नहीं नाचूंगा, पकड़ पकड़ के नचवाऊंगा। लेकिन यहां पे नाचने का मतलब क्या है मुझे नहीं समझ। बोला म्यूजिक बहुत अच्छा है। तो म्यूजिक अच्छा है वो किसका है? परमेश्वर का है। आप गीत गाते हो, बोला अरे आधा तो बॉलीवुड मिक्स है तेरे म्यूजिक में, नॉट योर्स। डिंचक पूजा, दिमाग में बहुत कुछ आ रहा है। 21वीं सदी के कलीसिया में अगर मिलावटी प्रचार किया जा रहा है तो वो भी पौलुस का शिक्षा नहीं है। 21वीं सदी की कलीसिया में अगर सेवक आधा सांसारिक और आधा आत्मिक होकर सेवा कर रहा है, वो भी पौलुस की नहीं है। मैं आपको जल्दी से बताता हूँ क्यों। मैं ताज्जुब हुआ कुछ पास्टरों की प्रीचिंग सुनकर। कहते कभी कभी पिक्चर का गाना सुन सकते हैं, कभी कभी पिक्चर का गाना। सब लोग ठीक? मेरे को 10 मिनट दीजिए, मैं खत्म कर देता हूं, आपको नहीं, बात को। मेरे को सबसे ज्यादा टेंशन इसका हो रहा है, इस लड़के का। एक साथ पूछो क्यों? सब लोग ठीक? यहां पे ठीक है? एक साथ पूछो क्यों? क्योंकि ये घर पे रहता है आधा दिन, आधा रात तो ये सोता है, और इसका आधा दिन बीतता है स्कूल में। और इसको जो इसका स्कूल है ना, सेंट जोसेफ, बहुत अच्छा स्कूल है। कुछ लोग यहाँ पे पढ़े हैं, सेंट जोसेफ, सेंट होली, क्या है होली नेम, बहुत अच्छा स्कूल है। लेकिन वहाँ का जो अभी माहौल है, वहाँ पे जो अभी बच्चे जा रहे हैं, बाप रे बाप रे बाप रे। मैं इसको कभी कभी लेने जाता हूँ, मैं ताज्जुब हो जाता हूँ कि क्या क्या सीखता होगा। मैंने लास्ट टाइम आपको खड़ा किया था, मैंने कहा था कि यहाँ से बहुत कुछ जा रहा है। अब आप उसको पूरा 6 दिन नहीं, क्या बोला था, 6 दिन 22 घंटा। अब आप सोच के देखिए, जो आपके जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो कितना सारा इंग्लिश पाठ सुनते हैं। इंग्लिश पूरे परिवार को याद करते हैं एक ही साथ, और वो भी तब ज़्यादा याद करते जब किसी के ऊपर गुस्सा आ रहा हो। अभी यहाँ पे कुछ लोग हैं जो फेसबुक यूट्यूब पर है, वो मेरी बात से कनेक्ट करेंगे। मुझे किसी का कॉल आया था, बोला आजकल ठीक नहीं लग रहा है। मैंने तुरंत पकड़ लिया, मैंने उसको सिर्फ इतना पूछा, सच बता रील्स देखता है? बोला हाँ। आपको मैं बताता हूँ रील्स का चक्कर क्या। रील्स पता है आप लोगों को? फेसबुक यूट्यूब पे जो रील्स बनते हैं, इंस्टाग्राम पर, उसको देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ, एक के बाद एक आएगा टपक टपक। और वो भी आपको बोर नहीं करता है, क्योंकि 3-4 मिनट के अंदर कहीं खत्म हो जाता है। वो भी ज़्यादा बोल दिया मैंने। आपका कम से कम 4 से 5 घंटा ऐसे खत्म। एक वक्त था वॉचमैन्स को रात को नौकरी करने में बहुत तकलीफ होती थी, आजकल नाइट ड्यूटी उनकी अच्छी जा रही है। और आपको पता है जो उनका बॉस होता है ना, वो जब चेक करने आता है सब अलर्ट रहते हैं। बोला यस हम जाग रहे हैं, सीटी बजाते कहते हम जाग रहे हैं। बोला जाग कैसे रहे? बोला रील जिंदाबाद। अब आप सोच के देखिए कि संसार में 2 मिनट और दीजिए प्लीज। मैं चाहता हूं कि आप में से मुझे प्लीज कोई हेल्प करो, परमेश्वर को लाके खड़ा करो और एक तरफ बिग बॉस चलाओ। परमेश्वर बिग बॉस को देखकर क्या बोलेगा? नंबर 1 रियलिटी शोज को चलाओ, परमेश्वर को रखो एक तरफ, परमेश्वर क्या बोलेगा? ओके, सब छोड़ो। एक कुत्ते के सामने, सुमन का कुत्ते की बात करते हैं, रस्की उसका कुत्ते का नाम है, रस्की कुत्ते का नाम है। कुत्ते के सामने बिग बॉस चलाओ, कुत्ता क्या करेगा? अंदर से कुत्ता बोल रहा होगा ये मेरे किसी काम का नहीं है। एक कैरेक्टर का नाम लो, बिग बॉस में से कोई कैरेक्टर का नाम लो।
बिग बॉस के अंदर जो कैरेक्टर्स है उसमें से किसी का नाम लो। इसका कुत्ता क्या बोलेगा मालूम है? वो जाने, उसका नौरा जाने, और जो बिग बॉस चला रहा है वो जाने। ये बिग बॉस मेरे किसी काम का नहीं है। कुत्ता देखेगा ऐ करके सो जाएगा, परमेश्वर बोलेगा ये क्या कचरा दिखा रहा है मेरे को। यू अंडरस्टैंड? दिमाग में बहुत कुछ आ रहा है। ये लास्ट स्लाइड था और ये थंबनेल होगा इस वीडियो का। तो जब भी आपको ये वीडियो आज रात को अपलोड होगा, मैं चाहता हूं कि दूसरों तक शेयर करें, क्योंकि पौलुस की बहुत सारी बातें आज आपको सीखने को मिली।